बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो की थी जिसमें आपको बताया था कि लाहौर में चुंग के इलाके में 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है, जिसमें एक शख्स और 2 ख़वातीन शामिल हैं। मतलब मियाँ बीवी और उनकी 30 साला बेटी को मौत की नींद सुलाया गया और उसके बाद उनको पेट्रोल छिड़क कर घर पर आग लगा दी गई ताकि इस मामले को आग का रंग दिया जा सके। लेकिन उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और एक उसमें मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसमें मुल्ज़िमा फ़रह की जानिब से बड़े ही होलनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। जो पुलिस को उसने अपनी स्टेटमेंट दी है उसमें बड़े ही होलनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। ये कत्ल का कोई पहला मंसूबा नहीं था, बल्कि 2010 में भी एक शख्स को कत्ल किया गया था और उसके पीछे क्या कहानी थी और अब क्या कहानी है ये उसी खातून की ज़बानी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने आज अभी मुझे ज्वाइन किया है, मैं उनको थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आपको इस केस को समझने में आसानी हो। देखिए, ये चूंग का इलाका है, शादाब कॉलोनी, जिसमें 3 अफराद को पहले गला दबाया गया, उनको मौत की नींद सुलाया गया और उसके बाद घर को आग लगा दी गई। फिर उसके बाद जिसमें 3 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए, मियाँ बीवी और बेटी। आतिशज़दगी की जब इत्तला पुलिस को मिलती है और पुलिस मौका पर पहुंचती है तो मक़तूलीन की जो शनाख्त होती है वो इफ्तिखार हुसैन, उसकी बीवी 47 साला समीना और 30 साला बेटी इरम शहज़ादी के नामों से होती है। अब इस कत्ल की वारदात को पर पर्दा डालने के लिए पेट्रोल छिड़ककर आग भी लगा दी गई और जो मकतूल इफ्तिखार हुसैन के बेटे हैं वकार हुसैन, उनकी मदय्यत में कत्ल के समेत दीगर दफात के तहत कत्ल मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब उसमें सामने ये आया कि वकार हुसैन की शादी होती है रावलपिंडी की फ़रह नामी खातून से और उसके बाद फ़रह की जो पहले शौहर से एक अपनी पहली बेटी थी अलीना, वो जो है उनके घर आई, जिनके साथ एक और मुल्ज़िम अरसलान भी था। और ये तीनों जब आए उसके बाद ये वारदात हो गई और उसके बाद वहाँ से ये कीमती सामान भी लेकर भाग गए। बहरहाल पुलिस ने इनको जल्द ही पकड़ लिया, फुटेज सामने आ गई, इन्वेस्टिगेट हुआ तो अरसलान को उकाड़ा से जाकर अरेस्ट भी कर लिया गया। अब सारा जो मामला है वो निकला गया है। देखें, मैंने आपको बता दिया कि ये शख्स जो कत्ल हुआ उसका बेटा वकार हुसैन, उसकी शादी होती है रावलपिंडी की फ़रह से और फ़रह के पहले हस्बैंड से एक लड़की है अलीना। और ये 3 लोग आते हैं कि अरसलान है और अरसलान से मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि वो इसका आशना था फ़रह का। अब इसमें तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आ रही हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस, लाहौर पुलिस कहती है कि मुल्ज़िमा ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है और उसने बताया है कि मुल्ज़िमा फ़रह ने 2010 में अपने पहले खावंद को भी रावलपिंडी में कत्ल करवाया था। फिर मुल्ज़िमा ने अपने साबिका खावंद को मौजूदा खावंद की मदद से कत्ल करवाया था। ये इल्ज़ाम उसने वकार हुसैन पर भी लगा दिया है। ये बहुत घनौना इल्ज़ाम है और इसको एक्सप्रेस न्यूज़ जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। प्रॉपर उसमें उन्होंने वेबसाइट पे अपनी खबर भी छापी है और उसके बाद ये कहा कि कत्ल के बाद मुल्ज़िमा ने वकार से शादी करके साबिका खावंद की जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया था। अब पुलिस ये बताती है कि 13 साल बाद मुल्ज़िमा ने अरसलान नामी नौजवान के साथ मिलकर मौजूदा खावंद के कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन वाक़े के रोज़ उसका खावंद घर पर मौजूद ना होने की वजह से बच निकला। मुल्ज़िमा ने अरसलान के साथ मिलकर सास, ससुर और नंद को कत्ल करने के बाद जला दिया। ये एक कहानी सामने आई है। मतलब अब थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद आसान अल्फाज में समझाता हूँ, फिर मैं अपनी बात पे आऊँगा। लाहौर के इलाका चूंग में शादाब कॉलोनी में 3 अफराद का कत्ल होता है। इफ्तिखार हुसैन, उनकी अहलिया और उसके बाद उनकी बेटी जिसकी उम्र 30 साल बताई जाती है। इन 3 लोगों को गला दबाकर कत्ल किया जाता है, फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई जाती है और आग लगाकर इस घर को आतिशज़दगी शो की जाती है कि यहाँ पर आतिशज़दगी हो गई। उसके बाद इफ्तिखार हुसैन जो मकतूल है उसका बेटा वकार हुसैन, उसकी मदय्यत में मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उसमें पता चलता है कि फ़रह, अलीना और अरसलान ये लोग इनके घर आए और उसके बाद ये वक़ूआ हुआ। अब पुलिस ने वकार हुसैन की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया, तो जिसके बाद अब जो है एक्सप्रेस न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने पुलिस को कोट किया है जिसके मुताबिक मुल्ज़िमा ने एतराफ़ जुर्म किया है और उसने कहा है कि 2010 में उसने अपने पहले खामंद को भी रावलपिंडी में कत्ल करवाया था और बताया ये जाता है कि अपने साबिका खामंद को मौजूदा खामंद के मदद से कत्ल करवाया था। वकार हुसैन के ऊपर वो इल्ज़ाम एक लगा रही है। ज़ाहिर है ये एक
डबल चेहरा भी हो सकता है। देखिए अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो इसका ये हो सकता है क्योंकि इसमें वकार हुसैन मुद्दई है और वो खातून जो है ज़ाहिर है उसे पता है कि अब उसने बचना है तो वो एक ही शख्स बचा है, इसको भी फंसा दूँ, और साथ ही उसने इसके ऊपर भी इल्ज़ाम आयद कर दिया। अब ज़ाहिर है पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी कि आया कि 2010 में कोई शख्स कत्ल भी हुआ था या नहीं हुआ था। ज़ाहिर है पुलिस इस तरह तो नहीं जाने देगी कि वो एक ही बात कर रहे उसके बाद बात ख़त्म हो जाए। दूसरा, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, मालूमात हासिल करेंगी कि आया कि कत्ल हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो उस केस का क्या बना, उसमें कौन कौन नॉमिनेट हुआ था। और तीसरी बात, अगर मौजूदा जो खावंद है इस पे वो इल्ज़ाम लगा रही है कि उसने कत्ल किया है, और अगर मैं समझिए आप सपोज कर लीजिए कि वाकई ही ये हुआ है और किया था, तो फिर वो कहते हैं ना कि जब आप गलत काम करते हैं तो गलत कामों का गलत नतीजा निकलता है। देखिए मैं इस वक्त वकार हुसैन से मुतल्लिक इसलिए भी बड़े एहतियात से बात कर रहा हूँ, उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त वो मजलूम है, उसके वालिदैन जो है कत्ल हुए हैं और साथ ही उसकी बहन भी कत्ल हुई है, और ये मुल्ज़िमा का एक शातर चाल भी हो सकती है। मुझे नहीं मालूम ये क्या हो सकता है, आप भी ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि ये क्या लग रहा है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मैं 1% सोच भी लेता हूँ कि ऐसा हुआ है, तो फिर वो कहते हैं ना बुरे काम का बुरा नतीजा, और जो आप करते हैं उसको भरते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी भी हम जो है एक्यूज़ के ऊपर ही अपना फोकस रखते हैं, और मैं वकार से मुतल्लिक कोई बात नहीं करूंगा, उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए कोई चीज़ सामने आ जाए, क्योंकि इस वक्त वो मुद्दई मुकदमा है और वो मज़लूम है। उसके जो पेरेंट्स हैं उनको कत्ल किया गया, और कत्ल करने में कोई और नहीं बल्कि उसकी अहलिया ही मुलविस है। तो इसको अब ज़ाहिर है पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। और देखना होगा कि अगर आने वाले दिनों में रावलपिंडी में अगर वो कत्ल हुआ था या जहाँ पर भी हुआ था, उस मुकदमे की कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो उसमें ज़रूर यकीनन पेशरफ भी सामने आएगी। लेकिन बहरहाल इस पे जी आपके साथ मैंने कल क्योंकि व्लॉग किया था तो मैंने सोचा कि आज एक बार फिर इस पे हम डिटेल में बात करते हैं, और ताकि जो भी मुलविस मुल्ज़मान हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 3 नाहक कत्ल हैं। देखिए इफ्तिखार हुसैन, उनकी अहलिया और उनकी बेटी, ये 3 नाहक कत्ल हैं, और मुद्दई मुकदमा है वकार हुसैन। और मुझे तो अभी भी पूरा यकीन है कि ये को मुल्ज़िमा की शातर चाल ही हो सकती है। और उसकी वजह क्या है, ताकि इसको भी पुराने मुकदमे में गिरफ्तार करवा दिया जाए, ताकि इस मुकदमे में कोई पैरवी करने वाला ही ना होगा। जब कोई पैरवी करने वाला नहीं होगा तो ये केस खुद ही ख़राब हो जाएगा और ये बाहर आ जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे केसेस में रियासत को खुद मुद्दई ज़रूर बनना चाहिए, ताकि इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, ताकि किसी भी सूरत, वरना इस तरह के घनौने जो खेल हैं, खेल खेले जाते रहेंगे, और उन खेल का रास्ता रोकने के लिए ज़रूरी है कि रियासत अपना किरदार अदा करे, ताकि इस चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। यह था जी आज का व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।